पॉलिटी के भाग 4 में आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर लेकर के आया हूँ। इन प्रश्नों में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इस संविधान को बनाते वक्त जो संविधान निर्माता थे वो दुनिया के अलग अलग देशों की संविधान में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी जो हमारे कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते थे उन सभी बातों को यहाँ पर कंपाइल किया गया, यहाँ पर उन चीजों को शामिल किया गया है। इसलिए हमारे देश का जो संविधान है वो दुनिया के विभिन्न देशों की महत्वपूर्ण बातों को कंक्लूड करता है। इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी है और सबसे ज्यादा एक तरीके से देखा जाए तो फ्रेंडली नेचर का है लोगों के साथ में। तो कुल मिलाकर देखेंगे कि हमारे संविधान में कुल ऐसी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों से ली गई हैं। ये विशेषताएं के बारे में एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, यानी वहां से ली गई है। ऐसे प्रश्न जो होते हैं एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का, जो न सिर्फ वनडे एग्जामिनेशन जैसे कि अगर हम एसएससी सीएचएसएल या फिर एमटीएस की बात करें या फिर रेलवे की, बल्कि जो आईएएस और पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं और जो भी स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम्स में भी ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर तिवारी। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप मेरे को वीडियो की पीडीएफ और लिंक दोनों मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है जो आज का, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। बिल्कुल, क्योंकि इंग्लैंड का शासन भारत पे था तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें इंग्लैंड से ली जाएं। हम डिफरेंट देशों से ली गई हैं जो भी अच्छी चीजें थी, और अगर कुछ अच्छी चीजें इंग्लैंड के पास में थी तो उस तरह की व्यवस्थाएं भी हमने इंग्लैंड से भी ली है, जिसमें हम जानते हैं कि संसदीय प्रणाली जो है वो हमने इंग्लैंड से ली है। दोस्तों मैं बता दूं कि इस टॉपिक पे मैं आगे 3 वीडियो करने वाला हूं। उन 3 वीडियो में महत्वपूर्ण जो भी चीजें हैं वो सब शामिल हो जाएंगी और हर वीडियो में 20-20 प्रश्न आएंगे और इस तरीके से कुल 60 प्रश्न होंगे आपको। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे और इसकी वजह से आपका जो रिमाइंड होगा वो क्वेश्चन को रिमाइंड भी कर लेंगे और साथ में आप मेरे साथ करते रहेंगे, तो इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि आप कितना नॉलेज रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया है, यानी आयरलैंड से, ठीक है। आयरलैंड के संविधान को आयरिश संविधान बोला जाता है, तो वहां से लिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरिश संविधान से लिया गया है। अब नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं? राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं एक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक कुछ नियम्स है जो संविधान के भाग 3A में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है। जी बिल्कुल, एक ऐसा स्रोत जहां से भारतीय संविधान का मैक्सिमम यानी कि ज्यादातर नियमों और कानूनों को वहां से लागू किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो भी आते थे वो भारत में शासन को लेकर के ही आते थे, भारत में नियमों को व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आते थे। तो इन्हीं नियमों में से भारत शासन अधिनियम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 आया था, उसी से भारतीय संविधान के ज्यादातर जो भी स्रोत हैं वो वहां से मिलते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई। देखिए, एक संसदीय प्रणाली होती है और संघीय व्यवस्था होती है। भारत दोनों तरह की है, इसीलिए भारत को मिश्रित लोकतंत्र बोला जाता है, जिसमें संघीय व्यवस्था भी है और संसदीय व्यवस्था भी है। भारत एक तरीके से एकात्मक और बृहदात्मक तरीका दोनों ही अपनाता है। भारत की संघीय व्यवस्था जी है वो कनाडा से ली गई है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि भारत एक यूनियन है,
ठीक है, ये राज्यों का एक संघ है, इसलिए इसको संघीय व्यवस्था बोला जाता है। लेकिन वहीं अगर अमेरिका की बात करते हैं तो वो संघीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि वहां पर जो राज्य होते हैं वो अपना खुद का डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और वो अपना कंट्री के साथ में उनका एक कोरिलेशन होता है, और वो सब ग्रुप ऑफ स्टेट मिल करके एक कंट्री बनाते हैं। जबकि भारत में यूनियन ऑफ स्टेट्स होता है, सारी भारत की जितने भी स्टेट हैं उनका एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है दिल्ली का, जो उन सभी को कंबाइन करता है। ये जो व्यवस्था है वो भारत कनाडा से यहाँ पर लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? देखिए 3 सूचियां होती हैं, जिसमें एक होती है राज्य सूची, और एक होती है संघीय सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची। जो राज्य सूची होती है, राज्य सूची की जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जो भी उसमें सूचियां जो शामिल हैं, उन सब पे नियम बनाने का राज्यों का अधिकार होता है। संघीय सूची में जो यूनियन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी केंद्रीय सरकार, वो वहां पर नियम बनाती है उन सभी विषयों पर। और जो समवर्ती सूची होते हैं, इन समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही उसके ऊपर अपना नियम कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक ही सब्जेक्ट के ऊपर यानी एक ही सूची के ऊपर राज्य भी और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार ने भी वहां पर नियम बना दिए हैं, तो केंद्रीय सरकार के बनाए गए नियम को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 सूचियां होती हैं, आप इन्हें ध्यान में रखें। और ये तीनों सूचियां में से जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे है अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर किया जाता है? जी बिल्कुल, भारत में जो है राज्यों और सरकारों के केंद्र अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री के अपने कार्य हैं, मुख्यमंत्री के अपने कार्य हैं, और सबकी पावर की लिमिट होती है। यहाँ पर लिमिट होना जरूरी है, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता, उन बातों को ध्यान में भी आपको रखना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन। और इसीलिए भारत एक तरीके से देखा जाए तो संसदीय यानी एकात्मक होते हुए भी बृहदात्मक है। ठीक है, तो ये जो हमने लिया है संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा है वो कनाडा से लिया गया है, इसीलिए भारत को ये संघीय सरकार बनाता है। आगे है प्रश्न 7वां, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में शामिल है 51A में, आप उसे जाके देख सकते हैं। और भारतीय संविधान में अगर बात करें भाग 3 की, तो वहां पे मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में फर्क होता है। मौलिक अधिकार जो होते हैं आपको संसद की तरफ से आपके लिए दिए गए हैं, जो कि एक तरीके से बाध्यकारी है, जिसे बदला नहीं जा सकता, और एक ह्यूमन राइट्स के लिए है। लेकिन वहीं मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो वो जनता के लिए होती है, जो देश के प्रति उनके अपने कर्तव्यों को बताता है। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखो कहीं कहीं पे ये आयरिश लिखा जाता है और कहीं कहीं पे आयरलैंड लिखा जाता है, तो दोनों ही बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? मौलिक अधिकारों की बात की यहाँ पे, इसके पहले आपने मौलिक कर्तव्यों की बात की थी। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, लेकिन वहीं मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। आगे प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? देखिए संघीय प्रणाली जो थी वो हमने कनाडा से ली है, लेकिन संसदीय प्रणाली जो है वो हमने ब्रिटेन से ली है। संसदीय प्रणाली क्या होती है कि जैसे भारत का एक संसद होगा, उस संसद में 2 हाउस होंगे, अपर हाउस, लोअर हाउस, और साथ में प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से संसदीय प्रणाली जो होती है वो हमने ब्रिटिश से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। न्याय की पुनरावलोकन मतलब ये होता है कि अगर किसी कोर्ट ने किसी व्यक्ति को सजा दी है ना, तो उसके ऊपर दोबारा से विचार किया जा सकता है, जिसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, चाहे वो कोई भी मैटर हो। यानी कि कोई भी डिसीजन फाइनल डिसीजन तब तक नहीं होगा जब तक उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनली डिसाइड नहीं किया जा सकता। अगर आप नीचे वाले कोर्ट में अपने दायर की है, आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, तो आप अपने उसके ऊपर कोर्ट में जा करके उसके ऊपर दोबारा से विचार करने के लिए आग्रह कर सकते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो भी हमने कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है।
ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप इसे अभी लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो सके और आपका जीके बूस्टअप हो सके। साथ में ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरी द्वारा लाए गए नेक्स्ट में जो भी वीडियोस होंगे उनको आप आसानी से देख सकें। साथ में इसके पहले जो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, चाहे वो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्रों या फिर विज्ञान से संबंधित भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, टॉपिक वाइज मैंने ला के रखे हैं, उन सब की प्लेलिस्ट में वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण की बात की गई है, यानी कि कानूनों का भी संरक्षण किया जाएगा और उसको एक तरीके से विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर करके बताइएगा। इसका जो लिया गया है अमेरिका से लिया गया। देखिए आप कमेंट करते जाइए, ठीक है, क्योंकि कमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितने आंसर सही किए, कितने गलत किए, और वो भी मुझे आप जरूर बताइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंधों की बात करें तो भारत में जो आपात उपबंध है वो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। आपात उपबंध यानी कि देखिए भारत सरकार में राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो पूरे भारत में इमरजेंसी लागू कर सकता है। आर्टिकल अगर हम बात करें 352 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 352 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन यहाँ पर इमरजेंसी लगा सकता है पूरे भारत में। ठीक है, इस तरीके से 356 होता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, 356 होता है और 360 होता है। ये 3 अनुच्छेद होते हैं, इन तीनों के अनुच्छेद के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। यहाँ पे भारत में पूरी इमरजेंसी लगती है, यहाँ राज्यों में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और 360 वित्तीय आपात लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो देखो अलग अलग तरीके से प्रश्नों को पूछा जा सकता है, लेकिन मीनिंग वही होता है, इसलिए प्रश्नों को ध्यान रखें और किस प्रश्न को किस तरीके से पूछा गया आप इसे ध्यान में रखें। ठीक है, तो आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियमन किस देश के संविधान से लिया गया है ना? राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करता है राष्ट्रपति। आपको पता होगा कि भारत में राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 245 अभी के टाइम पे है, कुल 250 होती हैं, जिसमें से भारत जो राष्ट्रपति होता है वो 12 सदस्यों को नामांकित करता है। तो ये जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, इसके बारे में आपको आंसर करना है। तो इस प्रश्न का आप सही जवाब मुझे दीजिए। इसका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से ही लिया गया है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है ना? संविधान के संरक्षक के रूप में, यानी कि देखो संविधान में कुछ ऐसी चीजें हैं जो टाइम टू टाइम के हिसाब से उससे बदली जाती है, यानी उसमें अमेंडमेंट कराया जाता है, सुधार किए जाते हैं और कुछ नए नियम भी लाए जाते हैं। लेकिन भारतीय न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अकॉर्डिंग ये अमेंडमेंट ये एक बेंच दिया गया था, जिसे बताया गया था कि मूलभूत ढांचा को बरकरार रखा जाएगा चाहे कोई भी नियम के बदलाव किया जाए। तो उस मूलभूत ढांचा को संरक्षित करने का जो पूरा का पूरा अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास में है, और ये चीज लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित की गई है? तो देखिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे प्रेम्बल को जब आप पढ़ोगे तो वहीं पर ये बात बताएगी कि भारत एक स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई है। तो इस बात को हमने लिया है फ्रांस के संविधान से। आपको पता होना चाहिए कि 17वीं सेंचुरी में फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें लुईस 16 के द्वारा, जो वहां का किंग था, उसके द्वारा दमनकारी नीतियों और खराब व्यवस्था को लोगों ने उखाड़ फेंका था और काफी बदलाव के बाद वहां पर लोकतंत्र स्थापित हुआ था। तो फ्रांस का संविधान आपको पढ़ना चाहिए, उसकी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग है। क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक में आप इसे पढ़ सकते हैं, तो वहां पर जाकर आप जरूर देखिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया है। तो कलेक्टर पद जब इंग्लैंड हमारे पर, ब्रिटेन जब इंडिया में रहता था तो उनके द्वारा ही यहाँ पर कलेक्टर के पद को सृजित किया गया था, और तब से भारत में अभी तक कलेक्टर का पद रहता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समता लिया गया है। विधि के समक्ष समता है ना,
यानी कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार जो है वो हमने कहाँ से लिया है, तो ये भी हमने इंग्लैंड से लिया है। आपका आंसर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है आज का, जिसे पूछा गया सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो ये भी इंग्लैंड से ली गई है। तो ये कुल हमने 20 प्रश्न आपको कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और प्लीज आप अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि वीडियोस जो भी हैं वो आप उसे देख सकें। और हमारे बूस्टअप होने के लिए आप इसे जरूर लाइक किया करिए, ताकि ऐसे वीडियोस को मैं तमाम लेकर के आता रहूं और आपके जीके को बूस्टअप करने में हमारा एक योगदान रहता रहे। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।